अगर नाम चल रहा है, इसमें खुली बात है और हृदय आश्रित है, तो कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर सकता। भयानक से भयानक कष्टों का समय आया है, पर उस समय भी एक हृदय में ऐसा स्थान था जहां आनंद बरस रहा था। लौट के उस चुपचाप स्थान गुफा में बैठ जाओ, बाहर आग लगी लगने दो, हृदय आनंदित रहता। अगर आप हृदय को हृदयेश्वर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए तो ये विकार ऐसे नहीं है कि तुम्हें बख्श दें। शरीर में जहां चोट लगी, पीड़ा हुई, मन वहीं लगेगा। मन वहीं लगा, परेशान हो गए आप। मन लगा है प्रिया प्रीतम में, शरीर सड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु जो तितिक्षवः, ये केवल भगवद आश्रय से होता है, भगवत भजन से होता है। दूसरी इसमें कोई सिद्धि काम नहीं करेगी। ये सिद्धि आनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान दे, चाहे अब जो हो। अब तो हरि चिंतन छूटने वाला नहीं। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जो चकोर चबाए। चकोर आग खाता है, चकोर को कपूर दे नहीं खाएगा, वो आग खाता है। क्यों? उसने सुन रखा है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं और चकोर को चंद्रमा से प्यार है और चंद्रमा तक उसकी उड़ान नहीं है। पर प्यारे को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? तो सोचा आग खाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, कभी महादेव जी कृपा करेंगे और हमारी चिता की भस्म लगा लेंगे ऐसे, तो वही मस्तक पर हम चंद्रमा विराजमान है। द्वितीया का प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की लालसा से चकोर आग खाता है, आग। वो भस्म होकर भी प्रीतम से मिलना चाहता है। वही परमार्थ का पथिक है जो हर कष्टों को रौंदता हुआ हरि की तरफ बढ़े। जो भगवत प्रेमी होते हैं वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती। सखुबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती इस मंडली के साथ। जो ही चली, किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंबे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंबे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। तो जानते हो, विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे। बोले पकड़ेगी तब ना, जब सखू नहीं होंगी। मैं सखू बन के बंधता हूं, तुम जाओ। देखो, सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्त को मुक्त कर दिया। जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता, अब ये दूसरी रानी हो गई। और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे, उनसे सत्संग करती। तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत, विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते हैं, इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। और रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते।
रात्रि में उनके ऊपर शैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर सैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आ गई बरसाने में, लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा। रत्नावती जी का चरित्र कैसा, किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए, इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह। तो तितिक्षवा, और दूसरा कारुणिकाहा, स्वभाव में करुणा होती है। जैसे किसी से त्रुटि हो गई, समझा गया कि अपराध बन गया, अब उसके लिए दंड विधान किया जाता है। चलो आप इतने वर्ष हमारे समीप नहीं आओगे, दूर रहो। अब सबको लगता है कितने कठोर हैं कि इन्होंने दूर कर दिया। तुम पास हो उतना चिंतन नहीं होता जितना वो दूर है उसका चिंतन हो रहा है। उस गुरुजनों की करुणा को तुम समझ नहीं पाओगे, और उस चिंतन में जो अपराध उसको अगले जन्म में भोगना होता, वो वर्तमान में उसको जलन से भुगवा कर पवित्र करके भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ा देना। महापुरुषों की, गुरुजनों की करुणा को केवल भगवान या उस कोटि का महापुरुष ही जानता, दूसरा नहीं जानता। दूसरे को लगेगा कि दंड विधान कर दिया, क्या साधु क्षमा कर देते। क्षमा करने पर वो कर्म स्वतंत्र रूप से तुम्हें आगे नष्ट करता, और जब यहां दंड विधान हो गया तो किसी भी दंड अधिकारियों का अब अधिकार नहीं रह गया आप पर दंड देने का। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, ए दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा है, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके मानो बहुत जोर प्रहार कर रही, और यहां लगेगा धीमे, और खूब हल्ला मचाएगी, और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है, बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये एक वात्सल्य अंश में ये चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिकाहा, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिकाहा, पर संत में करुणा होती, ममता नहीं होती, ध्यान रखना। ममता शरीर संबंध को लेके होती है, करुणा भागवतिक संबंध को लेके होती है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, पर निर्ममो, करुणा हो पर ममता ना हो। अब ये ठंडी में कैसे रहेगा, कहां खाएगा, ये कुछ नहीं, चल भूखो टहल, हर कष्ट से। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी साधुता पुष्ट होगी, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हें भगवत आश्रय की प्राप्ति होगी। जो पास रहने पर नहीं हुई वो दूर रहने पर हो जाएगी भगवत आश्रय, और आपकी गुरु प्रियता बढ़ेगी यदि शरणागत हो, घटेगी नहीं। आपको अनुभव होगा कि कितनी कृपा की हमारे ऊपर गुरुदेव ने,
मेरी बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख कर दिया, मेरी अहम वृत्ति को चूर चूर करके दैन्य कर दिया, वो मंगल विधान उसमें दिखाई देगा। अच्छा, ममता होती है तब फिर देह भाव का पोषण होता है, और जब भगवत भाव होता है तो करुणा होती है पर ममता नहीं दिखाई देती। इसीलिए जो ममता से जीने वाले लोग हैं वो लौटकर फिर ममता के आंचल में चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि गुरु की ममता क्षमता को पहुंचा देगी और उनकी ममता नरक पहुंचा देगी। ये ममता ही तो संसार का वो जाल है जो प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद्म, यही गुरु करते हैं। हर एक ताग को खींच खींच के मोटी रस्सी बना के तुम्हारे मन को प्रभु के चरणों में बांध देते हैं। सुहृदा सर्वदेहि नाम, ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो इसलिए वो दुलार कर रहे हैं। और जिनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही कुछ नहीं है, ये भ्रम कभी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है सुहृदा सर्वदेहि नाम। कभी किसी उमंग में है लाडली की, बरस पड़े, गले से लगा रहे, माला पहना रहे, दुलार कर रहे हैं, ये चुनरी ले लो, ये प्रसाद, आपको लगा कुछ मेरे में गुण है जिससे प्रभावित हुए, कुछ तो तपस्या साधना है, कुछ नहीं है। ये उनकी अहेतुकी कृपा है, ये सदैव समझना। अगर अपने में कहीं गुण भाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे माया में। ये होता है जब हमें प्यार और दुलार मिलता है तो वो अंदर का दबा हुआ अहंकार उठता है कि सबको तो नहीं हुआ ना, मेरे में तो कुछ है ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया सेवा करो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे सेवा में। एक गुमान जागृत, एक मिठास हृदय में, वो मिठास हटाने के लिए अगले दिन ही देख लेना। अगले दिन ही ऐसा ऑपरेशन होगा कि लगेगा कि कल तो माला फहरा रहे थे, आज क्या हो गया है। वो जो तुम्हारे अंदर उठा और अगर कृपा पात्र हो तो आपकी ग्रीवा झुक जाएगी कि मुझ अधम पर इतना दुलार, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, पर इतना गुरुदेव का प्यार और समर्पण, उधर से और प्यार, पर ये देहाभिमान बीच में बाधा खड़ा कर देता है। संत जन सुहृदा सर्वदेहि नाम। फिर अजात शत्रवहा, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए। ये खास बात पकड़ो, संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे। वो जल के बोलेगा राधे राधे करता है, जब सामने पड़े तो है। जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका अमंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े सो हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश राधा 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 राधे राधे, वो देखे ना, वो गाली दे तुम्हें, मतलब इससे क्या होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो जहां है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि उसके आचरण ऐसे। आपको नहीं सोचना कि नीचे जाए, आपको तो अपनी भाव में रहना है, उसका अमंगल नहीं बनाना। अगर आपने द्वेष मान लिया कि ये तो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता हो, आपने स्वीकार कर लिया कि ये द्वेषी है, तो आपका शत्रु भाव दृढ़ हो जाएगा। शत्रु भाव दृढ़ हुआ तो ये लक्षण आप में नहीं आएगा। अजात शत्रवा, सेवक जी महाराज ने कहा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। भगवत प्रेमी महात्मा अजात शत्रु होता है। जैसे अजात शत्रु शब्द महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान ने दिया है। अजात शत्रु थे। रात्रि में एकांत में दुर्योधन जाता और प्रणाम करता है, युद्ध समय प्रणाम करके, भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो बता देते थे। ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह ऐसा, क्योंकि उनको कोई दुश्मनी नहीं था। सरल हृदय,
वो पूछे आके प्रणाम करके पूरी बात बता। तो दो प्रकार से रणनीति वहां होती थी, एक युधिष्ठिर जी के सामने होती थी और एक युधिष्ठिर जी को हटा के अकेले होती थी। और जो अकेले होती थी वो वहां रण में युधिष्ठिर जी के सामने वाली कैंसिल कर दी जाती थी। भगवान चतुर थे, पूरे से बैठ के युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन आके पूछ गया, दूसरी चक्रव्यूह की रचना वहां जाता तो और ही कुछ श्री कृष्ण ना होते तो युधिष्ठिर जी कुछ नहीं छुपाते थे। तो शांताहा भगवान कह रहे हैं जो भगवत शरणागत होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब है किसी भी प्रकार से तुम्हें उत्तेजित किया जाए और तुम उत्तेजित ना हो। कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति लावे, घटना के उत्तेजित नहीं। और ऐसा होता है, आप तो देख ही रहे, संसार का ये नियम है, आप जब सत्य से चलोगे तो आपको 100 लोग वाह वाह करने वाले मिलेंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 100 लोगों की तरफ तो दृष्टि देनी नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धालु है। उन पर दृष्टि देनी है कि इन पर कहीं हमारा भाव न बिगड़ जाए। अगर एक भी व्यक्ति से भाव बिगड़ गया तो हम पूरी सृष्टि को भगवत स्वरूप कैसे देख पाएंगे? हमारा सवाल गलत हो जाएगा। एक हासिल भूल गए ना जोड़ना, एक हासिल लगाया और जोड़ना भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एक को हम शत्रु मानकर भूल गए कि ये प्रभु नहीं है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी साधना फेल हो जाएगी। वहीं आके हमें अटकना पड़ेगा। एक जगह ममता कर ली, पूरा सवाल गलत हो गया, हिरण बनना पड़ा। आप देख लो, ऐसे ही हमको इस जन्म में कोई सवाल में हासिल नहीं छोड़ना है, हर हासिल हमें जोड़ना है। हमें उस पर भी अपना भाव रखना है कि मेरे प्रभु ही हैं, इसलिए शांताहा, शांत रहो। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हारे सामने कोई विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे तो अपने तो हंसेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहा है। उर्दू में बोले, अंग्रेजी में बोले तो हम तो नहीं समझ पाएंगे, हंसेंगे। ऐसे ही तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे फिर तुम हंसो, तुम आत्मा। तुम्हारी भाषा में तुम्हें निंदा करे फिर तुम मुस्कुरा के चले जाओ। ऐसी हृदय में शांति होनी चाहिए, अशांत नहीं होना, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, तो उनके भक्त का स्वरूप भी शांताकारम। साधवा साधुभूषणा, संतों का आभूषण है सरलता। सरलता जो वाणी में वही हृदय में वही चेष्टा में, इसे सरलता कहते हैं। कपट वाणी से कुछ और बोल रहे, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। ऐसा संतों का बर्ताव नहीं होता। जो उनके हृदय में होता है वही वाणी में होता है, वही उनके आचरण में होता है। अगर ये तीनों ना मिले तो साधु शब्द नहीं लगेगा उसके आगे। साधु शब्द वाणी में कुछ और, चित्त में कुछ और, आचरण में कुछ और, तो साधु शब्द नहीं लगेगा। साधु मनस एकम वचस एकम, मन एक, वचन एक, क्रिया एक, तीनों का एक मिलान होना चाहिए और तीनों शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए, मनमानी नहीं। तब उसे जाकर के साधु पदवी दी जाती है, ये साधु है। देखो, हमें सदैव ध्यान रखना है कि कपट पूर्ण बर्ताव मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मोह ही कपट छल, यही कपट है। वाणी से कुछ और बोल रहे हो, हृदय में तुम्हारे कुछ और है, आचरण में तुम्हारे कुछ और है। साधवा साधुभूषण। अब प्रभु जो आगे बात करें बहुत मंगलमयी, जो भगवान जिन संतों के प्रति कह रहे कि समर्पण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। स्पष्ट आज्ञा है, जो केवल मेरे में ही अनन्य भाव रखते हैं। चर्चा कुछ भी हो पर हृदय समर्पित कहां है, ये बात देखी जाती है। महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो। जरूरत पड़ी तो रामायण बोल दी, जरूरत पड़ी तो विनय पत्रिका बोल दी, जरूरत पड़ी तो भगवान शंकराचार्य की बात, अमुक महापुरुष की बात, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहां ठहरानो, इनका हृदय कहां स्थित है। तो एकमात्र श्यामाजू के गोरे चरणारविंद में, अपने आराध्य देव के चरणारविंद की निष्ठा ये केवल साधु में ही होती है, दूसरे में नहीं होती। अब दूसरा चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो, अगर साधुता है तो अपने आराध्य देव का अनन्य है, वो गृहस्थ में भी हो सकता है।
वो विरक्त में भी हो सकता है।